नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है सी एस पैम में चैनल पे। एक नई वैकेंसी आई हुई जिसकी सीटों की संख्या आपके सामने ये 20 है और देखते हैं कि इसमें किस पद के लिए है, कहाँ से आया हुआ है। ऐसे है तो बिहार का ही है, तो बिहार से किस जिला से निकला हुआ या बिहार से प्रॉपर कितने 20 सीटों की संख्या, कौन सा जिला से निकला हुआ, क्या आपकी योग्यता होगी, क्या आपको सैलरी मिलेगा, कितने साल तक के हैं, कौन कौन लोग भर सकते हैं, क्या आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहेगी, वो सब देखते हैं। उससे पहले चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, आपको जो आप योग्यता है तो सबसे पहले जान लीजिए कि कौन लोग फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने की पात्रता आपको किन की है, तो सबसे पहले क्या स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी यानी कि एमए जिसको कहते हैं, पीजी होना चाहिए। अब पीजी जिसको किस मामले में, कौन सा सब्जेक्ट में, समाज कार्य में, समाज शास्त्र में, मनोविज्ञान में, या बाल विकास, या फिर विधि यानी कि लॉ में किए हो, पीजी एमए। ठीक है। एलएलबी होता है, एक में होता है क्या, एलएलबी का एलएम। तो अब देखते हैं, या एक हो गया। दूसरी क्या, कौन लोग भर सकते हैं, बाल अधिकारी या फिर परामर्श में डिप्लोमा के साथ साथ किसी भी एक डिग्री में आपको स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ में 3 साल का कार्य अनुभव जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब कार्य अनुभव किन सब्जेक्ट में या किन क्षेत्र में चाहिए, तो बाल अधिकार, बाल संरक्षण, विधि कार्य, सामाजिक कार्य, ये बाल मनोविज्ञान, परामर्शता, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का। ये आपको डिग्री कौन प्रोवाइड करेगा, तो या तो कोई कंपनी कर सकता है जो इस फील्ड में काम करता है, या एनजीओ। मोस्ट ऑफ एनजीओ यही सब काम में काम करता है। बाल बाल अधिकार, बाल संरक्षण यानी कि वैसे एनजीओ जो आपको बच्चों को उठाकर उसको रखता हो, अच्छा से पढ़ाता लिखाता हो, संरक्षण देता हो, जो छोटा छोटा बच्चे को रोड पे रहता है या फिर किसी तरह से जिसके मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो ऑर्फन जो हो जाते हैं उनको देख रेख करता है, तो वैसे एनजीओ आपको ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब आगे थे जिला विधिक सेवा प्राधिकारी, या आप यहाँ पर पॉक्सो न्यायालय, अगर पॉक्सो न्यायालय में भी अगर आप काम किए हुए हो तो आपकी मान्यता ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब एज आपका क्या होना चाहिए, तो एज है जो कि आपकी 30 और अधिकतम है जो कि 65 वर्ष। मिनिमम 30 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 65 साल होना चाहिए। यानी कि लो, जहाँ पर बिहार मैंने कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपायर मानता है वहां पर ये शुरुआत मानता है। अच्छी बात है। कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो वैसे जो भारत के नागरिक हो एवं सुपौल जिला का निवासी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे जिला की मान्यता नहीं है, लोग सिर्फ सुपौल वाले भर सकते हैं। सीट की संख्या कितना, 20। अब इसमें जो कि पद का क्या नाम है, तो सहायक व्यक्ति, सपोर्ट पर्सन। ठीक है, ये आपका आरक्षण दिया हुआ है कि किन सीटों की संख्या है जो कि किन कैसे कैसे जो कि बटेगा। यूआर का जो कि देखो यहाँ पर समान वर्ग का यूआर का जो कि 35% है, ये तो गड़बड़ बात है। समान वर्ग के यूआर का तो 50% होना चाहिए, बाकी सब बढ़ता है। खैर ये बांटा है तो कोई कमेटी ही बांटा होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि सुपौल वाले के लिए है पहला। दूसरा की है जो कि जो फॉर्म भर रहे हैं उन पे आपराधिक मुकदमा दर्ज ना हो और ये नैतिकता दुराचार का दोष उस पे नहीं लगा हुआ, अगर है तो आप भले ही से अलर्ट रहिए। नेक्स्ट आगे आपका क्या है, बाल संरक्षण विकास में कार्य कर रहे संस्था को निष्कासन, या आप जहां काम कर रहे हैं आपको निष्कासित नहीं किया हो या फिर आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो। ठीक है। अब आवेदन की प्रक्रिया, आपको आवेदन हर हाल में 7 जुलाई तक आपको पहुंच जाएगा। कहां पहुंचना है, तो यादव कॉम्प्लेक्स, पिपरा रोड, सुपौल, पिन कोड 852131 बिहार में समर्पित पहुंच जाना। कब तक, 5 बजे 7 जुलाई के पहले पहले। ये आपको दो शर्त पे आपको जाएगा, या तो आप वहां पर जाकर हाथों हाथ जमा कर दीजिए, ठीक है, या आप है जो कि डाक के द्वारा भेज दीजिए। ये जगह आपको सेम रहेगा। 7 जुलाई याद रखिएगा, 7 जुलाई, अभी बहुत टाइम है।
ईमेल के द्वारा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हर पेज पे और जब फॉर्म डालने जाइएगा तो वहां पर सिग्नेचर मांगेगा, इसलिए आवेदन ईमेल के थ्रू आपको विचार नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता आपको डालना क्या क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, आवासीय जरूरी हो जाता है। ठीक है, सब पे जो कि खुद का जो कि सिग्नेचर होना चाहिए, नीचे, बीच में नहीं, नीचे आपको सिग्नेचर करके जरूरी देना है, नीचे डाल दीजिएगा। अभ्यर्थी आवेदक के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में, है ना, मोटे काले मोटे अक्षर में क्या लिखिएगा, तो ये सपोर्टिंग पर्सन, पोस्ट का नाम क्या लिखिएगा, सपोर्टिंग पर्सन, सुपौल के लिए। ठीक है, ये आपका विज्ञापन है जो कि 24/4/2026 का निकला था, लेकिन अब है जो कि इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाया गया, ये अब स्टार्ट किया गया है। ओके, तो अब आगे देखते हैं कि आपका मैंने कि रिजेक्शन होगा, एक्सेप्ट होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये सीधे डिपेंड करता है कि जिला स्तरीय जो चयन समिति है उस पर डिपेंड करता है कि आपका रखा जाएगा कि हटाया जाएगा। ठीक है, ये आपको जो कि सीधे लिखा हुआ कि संविदा आधारित अस्थायी नियोजन के लिए चयनित ये है, लेकिन जब सरकारी मामले में जो चला जाता है तो कास्ट ठीक ठाक ही करता है और कंटिन्यू चलते ही रहता है, ये मानकर चलते हैं। उसके बाद आपको अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इसको जो कि आप निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ आपके आवेदकों को साक्षात्कार की आवश्यकता, कागजात के सत्यापन है तो चाहिए आपको, मैंने साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसमें लगभग मैंने आपको सारा चीज इंक्लूड कर दिया हूँ कि चयनित जिला स्तरीय चयनित समिति आपका फॉर्म को रिजेक्ट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा, वो इसमें यहाँ अगर मांग लिया है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये मान के चलो कि आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ से आपको बनवाना है या कहाँ से, तो वैसे एनजीओ जो कि बच्चे के मामले में वो काम कार्यरत हो, वैसे एनजीओ जो कि बच्चे के मामले में कार्यरत हो। ठीक है, उसको देख रेख, पढ़ाना लिखाना, ठीक है, उसको लालन पोषण जो कर रहा, उसी एनजीओ के वाले जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। एक्सपीरियंस आपको कम से कम कितना होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, ये संग्रहालय सुपौल जिला बाल संरक्षण इकाई सुपौल से निकला हुआ है। आप कितने फॉर्म भर सकते हैं, तो पीजी वाले भर सकते हैं, या स्नातक के साथ आपको बाल संरक्षण बाल अधिकार और परामर्श में आपको डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। ये लोग आप ये चीज आप जो कि फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सैलरी की मानता मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 20,000 आपका सैलरी आपको इसमें मिलेगा, 20,000 प्लस ही मिलेगा। ओके, इससे नीचे नहीं मिलेगा। ओके, सीटों की संख्या एक बार फिर बताता हूँ कि 20 है। आपको लास्ट डेट कब है, तो 7 जुलाई तक है। कितना, 7 जुलाई तक, 7 जुलाई। इसके बाद अगर आता है 7 जुलाई शाम 5 बजे तक ही, इससे पहले आपका जो कि कंप्लीट कर देना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के बाय बाय।